हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ फिर एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि महिलाओं में ही होती है। ठीक है, और आज हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को होता भी है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का क्या मतलब होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है जो लेडी होती है, जो या फिर अभी टीन एजेस में स्टार्ट होता है, जिसका पीरियड स्टार्ट होना चाहिए, उसका पीरियड मैच्योरिटी तक नहीं हो पाता है, उसको हम लोग कहते हैं एमेनोरिया। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें बाल झड़ता है, मुहासे होते हैं, सिर दर्द होता है, थकान होती है और योनि का सूखना, मतलब कि वेजाइना जो होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये लक्षण होते हैं एमेनोरिया के। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया में कितने प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकंड इज अ सेकेंडरी एमेनोरिया। जो प्राइमरी एमेनोरिया होता है उसमें 16 साल तक की उम्र में पीरियड नहीं आता है, और जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है उसमें 3 से ज्यादा महीनों तक के लिए जो पीरियड होता है वो बंद हो जाता है। तो ये होते हैं दो प्रकार एमेनोरिया के। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया के कारण क्या क्या होते हैं। इसमें कुछ निरोधक गोलियां खाने से भी होता है, ज्यादा तनाव लेने से होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से होता है, और कीमोथेरेपी, मतलब कि किसी मेडिसिन या किसी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन की थेरेपी जो चलती है उसकी वजह से भी आपका एमेनोरिया प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया में कारक क्या क्या होते हैं। इसमें वजन कम होना और ज़्यादा तनाव लेना और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, मतलब कि हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के वो इम्बैलेंस होते हैं और संतुलन हो जाता है, तो भी हमें एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया में संरचनात्मक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें होता है गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी है कोई या गर्भ से है, तो उसमें जो समस्याएं होती है उसकी वजह से भी होता है। और फिर उसमें कुछ अंगों की मतलब नहीं होता है या कुछ मिस होता है, तो उससे भी एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि एमेनोरिया के निदान क्या क्या होता है। इसमें आपको गर्भाशय का परीक्षण कराना पड़ेगा, इसमें आपको अंडाशय का परीक्षण कराना पड़ेगा, इसमें आपको पुरुष के हार्मोन्स के परीक्षण कराना पड़ेगा, और आपको पूरा फिजिकल भी चेकअप कराना पड़ता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जितना भी इससे बचना है, जो भी इसकी चीज़ें हैं, आप इसका परीक्षण कराइए, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने बात की, आज डिस्कस किया एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया मतलब कि जो लेडी होती है वो मैच्योर हो जाती है फिर भी उसका पीरियड नहीं आता है या फिर मिस हो जाता है, इसके बारे में हमने आज बात किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको बताने में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।